क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डिस्क्राइब डेवलपमेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट क्या है? मेल गैमेटोफाइट जो है पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जो अभी इसमें एक लेयर दिखाई देती है, थिन सी लेयर है पॉलन ग्रेन की। इसमें एक न्यूक्लियस है और तमाम वैक्यूल्स हैं, और इसके चारों ओर एक लेयर है जो कि एक साइन है। ये मोटी लेयर बना दे रहे हैं। ये एक साइन की लेयर है। ये एक पॉलन ग्रेन है। यहाँ पर जर्मपोर है। एक साइन लेयर हर जगह नहीं होती है, कुछ जगह पर डिसकंटिन्यू रहती है। जिस जगह पर डिसकंटिन्यू रहती है वहां पर जर्मपोर बनता है। ये एक साइन है। एक साइन के ऊपर पॉलन किट पाया जाता है। इसको भी आप जान जाए थोड़ा सा। एक साइन के ऊपर जो है यहाँ पर पॉलन किट पाया जाता है। ये जो है स्टिकी मटेरियल है। स्टिकी है ये। दैट हेल्प्स in attachment of pollen with parts of the pollinator। पॉलिनेटर का जो ये एब्डोमेन है, कोई मधुमक्खी है, उसके एब्डोमेन पर चिपक जाए या उसके पंख पर चिपक जाए या उसके लेग्स में चिपक जाए ये, या उसके माउथ पार्ट में चिपक जाए ये, तो ये रोल पॉलन किट का है। और ये जो हार्ड लेयर है ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है। हार्डेस्ट रेजिस्टेंट। और इस हार्डेस्ट रेजिस्टेंट के कारण ही हमें माइक्रोफॉसिल मिलता है। पॉलन ग्रेन के अगर फॉसिल मिल रहे हैं तो माइक्रोफॉसिल हैं। उसकी वजह यही इक्साइन है। इस लेयर को हम इक्साइन बोलते हैं, जो कि बाहर से पॉलन किट चिपका हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर एयर द्वारा पॉलिनेशन हो रहा, वाटर द्वारा हो रहा तो नहीं होगा। इसके भीतर की लेयर जो है वो इंटाइन है। इंटाइन है। ये सेलुलोज की बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज along with pectin। Cellulose and along with pectin, and this layer is delicate, and this is the nucleus, and this is the immature मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट का अर्ली स्टेज है, मेल गैमेटोफाइट। इसको हम पॉलन ग्रेन भी बोल सकते हैं। हाउ इट डेवलप्स, तो क्या होगा, धीरे धीरे साइज जो है ये वैक्यूल की और बड़ी होती जाएगी। वैक्यूल और ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे, और न्यूक्लियस जो है वन साइड पुष्ट हो जाएगा। इसके बाद एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं और अनइक्वल डिवीजन होता है। अब न्यूक्लियस धीरे धीरे किनारे पहुंच गया तो क्या होगा, इसके बाद देखिए जरा सा। पूरे चीज को मिटा दे मान लीजिए, वैसे फिर बार बार वही बनाना।
अब ये आपका एक साइन है, अब एक ही लेयर बना रहे हैं, मोटा सा लेयर बना दे रहे हैं। ये एक साइन है, वैसे लेयर तो सबका डबल बनना चाहिए। और ये भीतर इंटाइन है, मान लीजिए इसको भी सिंगल लेयर से दिखा देते हैं। वैसे दिखाना चाहिए, कोई लेयर होगी तो उसमें डायमेंशन तो होगा ही। ये इंटाइन है, और ये अब न्यूक्लियस एक किनारे आकर के यहां से स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, और ये न्यूक्लियस बाद में टूटेगा, माइटोसिस होगी, और ये दो भागों में बढ़ जाएगा। दो सेल बढ़ जाएगी, एक छोटी सेल, एक बड़ी सेल। इसीलिए कहते हैं कि बड़ी वाली सेल जो है वो एंथ्रीडियल सेल कहलाती है। एंथ्रीडियल सेल कहलाती है। और छोटी वाली जो सेल बनी यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन से, वो जनरेटिव सेल होता है। और ये यहाँ पर कैलस होता है, कैलोस इसको बोलते हैं। इसके कारण ये इससे चिपका होता है। बाद में कैलेस एंजाइम बनता है, और इस स्ट्रक्चर को फ्री करा देता है, फ्रीली फ्लोट करता है। अब जेनेटिव सेल फ्रीली फ्लोट करेगा। ये एंथ्रीडियल सेल है, और फिर इसके बाहर वही ये जर्मपोर है, जहां जहां पर हम जगह छोड़ दे रहे हैं वो जर्मपोर हो गया। बाकी जो है ये इक्साइन है, ये इंटाइन है। अभी टू सेल्ड पॉलन ग्रेन है। ये टू सेल्ड पॉलन ग्रेन को हम मैच्योर पॉलन ग्रेन मानेंगे। और ये जानिए, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% of angiosperm, they shed their pollen grain at this stage. Means most of the angiosperm, they shed their pollen grain at two cell stage. And rest 40%, what they do? 40% में क्या होता है? तो 40% में क्या होता है? 40% में एक स्टेज और आगे बढ़ेगी। ये जर्मपोर है, ये बीच बीच में दिख रहा है, एक साइन है। ये इंटाइन है। एक अलग कलर से बना दे तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। ये इंटाइन है, ये एक्टिन, और इसमें सेलुलोज और पेक्टिन होता है। सेलुलोज होता है और पेक्टिन पाया जाता है इसमें, पेक्टिन पेक्टोस। इसके कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब इसमें जो जनरेटिव सेल था, ये दो भागों में बढ़ जाता है, और ये दो मेल गैमिट बन जाते हैं। मेल गैमिट
अब ये समझिएगा। और यह है ट्यूब न्यूक्लियस या एंथ्रीडियल सेल या वेजिटेटिव सेल, वो कई नाम मैं दे दे रहा हूं। वेजिटेटिव सेल, एंथ्रीडियल सेल। अब ये थ्री सेल्ड है, पॉलन ग्रेन है। ये एक प्रकार का गैमेटोफाइट है। अब देखा आपने कि मैच्योर गैमेटोफाइट जो है सबसे कम सेल वाला, दो सेल, उससे ज्यादा वाला थ्री सेल्ड। और जगहों पर देखिएगा कि गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ सेल ज्यादा होते हैं। अगर जैसे ही हम इस मेल गैमेटोफाइट की एंजियोस्पर्म के अनुसार के अलावा जिम्नोस्पर्म में जाएं, एक बात याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में जाएं तो आपको 5 सेल्ड पॉलन ग्रेन मिलेगा, मेल गैमेटोफाइट मिलेगा। और फिर और आगे बढ़े तो गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ सेल आपको और ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, गैमेटोफिटिक स्टेज छोटी होती गई। आप एल्गी को देख लें, ब्रायोफाइट को देख लें, तो इनकी पूरी प्लांट बॉडी ही गैमेटोफाइट है। तो नंबर ऑफ सेल अनलिमिटेड हो गए। अब प्रश्न उठता है, ये टू सेल, ये डेवलपमेंट की बात आ गई, तो डेवलपमेंट को एकदम शॉर्टकट में जान जाएं आप। एकदम शॉर्टकट में डेवलपमेंट को जान जाएं। बाहर का सेल हम छोड़ दे रहे हैं। ये एक न्यूक्लियस है, बाद में वैक्यूल डेवलप होगा, न्यूक्लियस वन साइड जाएगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, एक छोटी सेल एक बड़ी सेल बनेगी, जनरेटिव सेल, एंड्रोडियल सेल। बाद में जनरेटिव सेल फ्री फ्लोट करेगी और ये टू सेल पॉलीगेन बन गया। 60% एंजियोस्पर्म में स्थिति में पॉलीगेन सेल होता है। और नहीं तो बाद की स्थिति एक और देखिए, ये वेजिटेटिव सेल है, ये दो मेल गैमिट बन गया। यहां पर अभी जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव, और यहां दो मेल गैमिट हो गया। ये थ्री सेल पॉलीगेन है। और 40% एंजियोस्पर्म में थ्री सेल पॉलीगेन, 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल पॉलीगेन। और बाहर की लेयर इसके बाद खटाखट आप बना देंगे। बाहर की लेयर बनाने में देर नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा मोटा पेन लेकर के जाएंगे, मोटी पेंसिल लेके जाएंगे और फटाफट उसको बना देंगे। देखिए कितना जल्दी, कितना क्विक बन गया। ये है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इस पॉलन ग्रेन से संबंधित और क्वेश्चन होते हैं। पॉलन ग्रेन का एप्लीकेशन क्या है, पॉलन ग्रेन से संबंधित डिजीज क्या है, तो जरा उस पर एक नजर डाल दें। तो पॉलन ग्रेन काजेस एलर्जी, ये एक प्रॉब्लम है। एलर्जीज, इसके साथ साथ कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं। ब्रांकियल डिजीज हो सकती हैं, ब्रांकिया से रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। अब क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, थोड़ा सा यही एलर्जी थोड़ी सी लंबी चली तो एक क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया जिसका नाम हो गया एस्थमा। और ब्रांकियल प्रॉब्लम लंबी हुई तो इसका नाम हो गया ब्रोंकाइटिस। तो अगर ये चीज क्रॉनिक हो गई तो ये होगा। और अर्ली स्टेज में आपको केवल एलर्जी का नाम देंगे या ब्रैंकियल डिजीज का नाम देंगे। अगर और प्रश्न पूछा जाए कि वो कौन से पालन ग्रहण है जिससे थोड़ा सा बचना चाहिए, तो एक नाम आता है पार्थेनियम का, कैरेट ग्रॉस का, ये व्हाइट व्हाइट फूल होता है। वीट के साथ ये हमारे कंट्री में आया तो थोड़ा सा इस वीड को लोग ये एक वीड है, इसको लोग उखाड़ते हैं, उखाड़ के फेंकते हैं तो उसको बर्न कर दें। अगर इससे बचना चाहते हैं तो अक्सर लोग इस कैरेट ग्रास को अपने खेत से उठा करके बाहर फेंक देते हैं और इसके स्पोर्स वैसे ही डिस्पर्स होते रहते हैं। तो ऐसा ना करें। इस पॉलन ग्रेन का फायदा उठाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा फूड सप्लीमेंट है। न्यूट्रिएंट से लदा हुआ है, इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, इसलिए ये फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। ज्यादातर इसको जो है वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं इसका इस्तेमाल ज्यादा कर रही हैं। आजकल पॉलन ग्रेन के टैबलेट्स आ रहे हैं, इनका सिरप आ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा वीकनेस मजबूत हो महसूस हो, न्यूट्रिएंट और मिनरल की डिफिशियंसी महसूस हो तो आप इसको ले सकते हैं। वैसे कुछ जगहों पर इनका लेना नितांत आवश्यक हो जाता है, वो है एथलीट्स, जहां पर न्यूट्रिएंट की कमी हो, विटामिन्स। ये तो ह्यूमन बीइंग में एथलीट हो गया और जानवरों में रेसेस हॉर्स हैं, इनको हम इनका सिरप या ये देते हैं। एक बात थोड़ी सी और समझने की है कि इस पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी क्या होगी, पॉलन ग्रेन कितना ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा, तो वायबल कितना है ये भी आपको जानना है।
कुछ पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी जो है वो 30 मिनट होती है केवल। 30 मिनट तक वो रिलीज होंगे। 30 मिनट तक पहुंच गए तो ठीक है। ऐसा उन जगहों पर संभव हो पाया है जो सीरियल्स हैं, जैसे वीट है, राइस है, पैडी फील्ड, इन सब में केवल 30 मिनट्स पर गेन की वायबिलिटी होती है। और जगहों पर वायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, पर मंथ हो जाता है, उसमें रोजेसी आता है। रोज का सोलनेसी आता है। सोलनेसी फैमिली आपको पढ़नी थी। लेग्यूमिनेसी आता है, लेग्यूम से मटर तो पढ़ते हैं। लेग्यूमिनोसी। इनमें वायबिलिटी जो है 1 मंथ की हो सकती है। तो ऐसे में इनको हम स्टोर कर सकते हैं। हम जो है पॉलन ग्रेन बैंक बना सकते हैं। पॉलन ग्रेन को वैसे लंबे समय से स्टोर करने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। वो काम पॉलन बैंक में होता है और इनका काम जो है क्रॉप ब्रीडिंग में होता है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में नए नए वैरायटी बनाने में, न्यू वैरायटी जनरेशन में पॉलन बैंक से पॉलन ग्रेन लिए जाते हैं और वहां पर लिक्विड वन में -190 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो इतना आप थोड़ा सा तैयार कर जाइए।